चाहे वो भले ही नाम मराठी अस्मिता का दें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अस्मिता दांव पर लग गई थी। उनकी अस्मिता दांव पर लग गई थी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अगर हम दोनों भाई साथ नहीं आते हैं तो शायद हमारी जो बची खुची जमीन वो निकल जाए। और ये नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हवा किसकी है में मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन से लेकर के महाराष्ट्र में बाकी और 28 जितने भी नगर निगम हैं सबके चुनावों की घोषणा हो चुकी है और जो नामांकन दाखिल करने की तारीख 23 तारीख। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर रही मुंबई में वो ये रही कि दोनों भाई 20 साल के बिछड़े हुए भाई आज एक साथ आकर के मिल गए। और उनका तो दावा बड़ा बड़ा है, मिलने वालों का दावा तो बड़ा बड़ा है, लेकिन जो उनके धुर विरोधी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये मिलन का शोर तो ऐसे मचा रहे थे कि जैसे जेलेंस्की और पुतिन मिल गए हों, रूस और यूक्रेन आपस में युद्ध खत्म करके मिल गए हों, इतना बड़ा हो हल्ला मचा रहे हैं। जो भी हो, कई समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ पीसी की और उनका कहना था कि मराठी अस्मिता के नाम पर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो देखिए अब दौर कितना आगे निकल चुका है। अब ये अस्मिता वाली बात कहां तक लोगों को भाती है नहीं भाती है, ये तो देखने वाली बात है। और इन दोनों भाइयों के साथ आने से कांग्रेस ने इनसे दूरी बना ली। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आए, क्योंकि उसको अपने परप्रांतीय वोट खो देने का डर था। और शायद यही हाल उद्धव ठाकरे को कुछ परप्रांतीय वोट मिलते थे, लेकिन हो सकता है कि राज ठाकरे के आने की वजह से वो परप्रांतीय वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, उनका कहना था कि मराठी अस्मिता के नाम पर वो मराठी वोटों को टारगेट कर रहे थे। तो मराठी वोट कई खेमे में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि वो बार बार वही पुरानी बात को लोग दोहरा रहे थे कि नहीं एकनाथ शिंदे को गद्दार वगैरह बना रहे थे। जब से आप कह लीजिए कि एकनाथ शिंदे अलग हुए तब से कहीं ना कहीं जो उनको निशान वगैरह पार्टी का मिल गया, इसका इतना फायदा मिला कि आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर वाकई ऐसा लगने लगा जैसे असली शिवसेना एकनाथ शिंदे ही है। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी जितने नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे वहां पर सबसे बड़ी पार्टी 117 बीजेपी के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी पार्टी थी तो शिवसेना शिंदे की। और शायद लोग अभी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि नहीं शिवसेना शिंदे की ही है। और शायद दोनों भाई आपस में मिले, उन ऐसे व्यक्तियों का गठबंधन हुआ जो कि जिनकी अपनी जमीन करीब करीब खो चुकी थी। वो अपनी जमीन तलाशने के लिए, चाहे वो भले ही नाम मराठी अस्मिता का दें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अस्मिता दांव पर लग गई थी। उनकी अस्मिता दांव पर लग गई थी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अगर हम दोनों भाई साथ नहीं आते हैं तो शायद हमारी जो बची खुची जमीन वो निकल जाए। और यही इम्तिहान है उनका। मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन ही उनका इम्तिहान है, करो या मरो। शायद अगर वो इस परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो उनके भविष्य पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। उनकी जो पार्टी है, आप देखेंगे कि राज ठाकरे की पार्टी तो वैसे भी हर जगह जीरो हो चुकी थी और जो उद्धव ठाकरे की सेना थी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका जो जनाधार बचा हुआ था। इस चुनाव में अगर वो चुन करके आते हैं तब तो उनकी अस्मिता बचेगी, नहीं तो सीधे सीधे पूरी पार्टी का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। तो शायद दोनों भाइयों ने अपने वजूद बचाने के लिए मजबूरी में एक साथ आने का फैसला कर ही लिया। बहुत दिनों तक लोग एक दूसरे से दूर रहे। आप देखेंगे कि विधानसभा इलेक्शन तक प्रत्याशी भी आमने सामने उतारा, जबकि राज ठाकरे के सुपुत्र इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। लेकिन ये जो कटुता थी, शायद हमने कहा है आपसे कि नहीं, दो ऐसे लोगों का मिलन हो गया जिनको लगता था कि हमारा सब कुछ लुट चुका है,
अब हमको हाथ मिलाना ही पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि तंज भी कस रहे हैं यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस। हालांकि इलेक्शन की गर्माहट धीरे धीरे मुंबई में तो ज्यादा है, बाकी और जो महानगर पालिका है वहां पर भी हो गया। लेकिन उसमें हुआ एक बात सबसे बड़ी ये थी कि कहीं कहीं जो पैनल सिस्टम है, जैसे भिवंडी की महानगर पालिका हो गई, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, यहां पर एक पैनल सिस्टम है। पैनल का मतलब है कि एक वार्ड से 4 प्रत्याशी। तो इसमें काफी कंफ्यूजन है, जो मतदाता है वो बहुत कंफ्यूज है। उसका कहना है कि बस बोले 4 प्रत्याशी होंगे, किसका कौन सा क्षेत्र है, पैनल के हिसाब से वोट मिलता है। ये सिस्टम लोगों को कतई पसंद नहीं आ रहा है और इसके चलते विकास कार्य में भी बाधा आती है और जवाबदेही, आखिर व्यक्ति जवाब किससे ले और किस नगर सेवक की जवाबदेही बनती है, वो सारे अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवालिया निशान है। जो ये है पैनल सिस्टम है, इस पर सवालिया निशान है। लोगों का कहना है कि इसमें कभी कभी घोड़े के साथ गधा भी चुन करके चला जाता है। आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको जगह जगह लोगों की क्या राय है, हवा किसकी है, मैं दिखाऊंगा। लेकिन आज जो मैं विश्लेषण कर रहा था कि मुंबई में दोनों भाइयों के साथ आने से कौन सा समीकरण बनेगा और कौन सा बिगड़ेगा, देखने वाली बात है। हमने आपसे कह दिया कि नहीं, जो मराठी वोटों में बंटवारा है वो तो सभी पार्टियों की तरफ है, लेकिन उन्हीं वोटों को बांटना है और उन्हीं वोटों के कई दावेदार हैं। हो सकता है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये तीनों एक साथ आए। हालांकि इनमें भी रस्साकसी काफी चले, शिवसेना कुछ ज्यादा सीटें मांग रही है, बीजेपी, और इसके बाद बीजेपी का जो मेन अजीत पवार से कह लीजिए कुछ बातों पर एतराज था, तो नवाब मलिक को लेकर के बीजेपी नहीं चाहती थी कि जब तक नवाब मलिक को क्लीन चिट न मिल जाए तब तक नवाब मलिक इनके साथ आए। ढेर सारी बातें हैं मुंबई महानगर पालिका में। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे जब तक ये पर्चा वापसी का दिन नहीं आ जाता है तब तक सारी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। और दोनों भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दिया है, लेकिन अभी भी उनमें जो सीटों के बंटवारे का फार्मूला है ये तय नहीं हुआ है। हाँ, इतना निश्चित हो गया है कि दोनों साथ लड़ेंगे। हो सकता है कहीं फ्रेंडली फाइट भी हो, ये दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि ये जो महानगर पालिका के इलेक्शन होते हैं इसमें पार्टी कहीं ना कहीं लोकल जो उसके समीकरण है उसको भी वो बिठाती रहती है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पार्टी के मना करने के बाद भी इलेक्शन लड़ जाते हैं और जीतने के बाद फिर सब पार्टी के साथ हो लेते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि किस तरह से आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पीसी थी। दोनों भाई 20 साल के बाद एक साथ आए, किन कारणों से आए, उनको कितना इसका लाभ मिलेगा, उनको कितना इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ये हमने आपको बता दिया। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, इतनी आसान राह किसी की है नहीं। फिर मैं अपने अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।